हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा फौजी बैच में चल रहा था, RWA की बुक हम जो बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 हो चुके हैं। 21 नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर लिखो। किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि तो शेषफल 5 उसी संख्या के वर्ग को यदि वर्ग को यदि 4 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? ऑप्शन लिखो। 3 2 1 0। 3 2 1 0। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? क्या पूछा गया? अपरिमेय। अब इसमें पूछा गया 8/3 पाई 9/7 3/3.14। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन, किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को यदि शेषफल, तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर 8 + 5 हम ऐड कर दें तो संख्या मिल जाएगी हमें। तो संख्या प्राप्त हो गई हमें 13। तो 13 उसी संख्या के वर्ग को, तो पूछ रहा उसी संख्या के वर्ग को, तो 13 का वर्ग कर दें कितना होता है? 169 के वर्ग को यदि 4 से विभाजित किया जाए, मतलब 4 से भाग दिया जाए 169 में, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? 4 चकु 16, 4 चकु 16, उसके बाद 9, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। तो शेषफल कितना बचा? 1। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो हमारी अपरिमेय कौन सी संख्या है? पाई एक हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखो।
40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? 40 से, क्वेश्चन नंबर 23, 40 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसके बाद ऑप्शन लिखे इसके ऑप्शन है 594, 592, 572, 722, 635। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो 24, चिन्ह स्टार का छोटे से छोटा मान, चिन्ह स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा ताकि संख्या ताकि संख्या 78, 99, 65, 78, 99, 65। उसके बाद स्टार है 2 पूर्णतः 8 से विभाजित हो, 2 पूर्णतः 8 से विभाजित हो। ऑप्शन लिखो इसके 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8। करो इसको सॉल्यूशन करो इसको। 40 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब 40 से 80 के बीच सभी हमें अभाज्य संख्या निकालनी होंगी। 40 के बीच कितना होता है? 41 होती है। 41 के बीच 43 होती है। 43 के बाद हमारी 47 होती है। 47 के बाद हमारी कितनी होगी? 53 होगी। 53 के बाद हमारी 57 होगी। 57 के बाद हमारी 61 होगी। 61 के बाद हमारी 63 होगी। 63 नहीं होगी। 63 के बाद नहीं 67 होगी। 67 के बाद हमारी कितना 80 तक पूछा गया? 80 तक। 67 के बाद हमारी कितनी होगी? 81 नहीं होगी। 70, 71, 71 होगी। 73 होगी। फिर 79 होगी। 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। अब संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा गया कितना होगा? तो योग कितना होगा? 9, 3, 12, 13, 13, 7, 20, 6, 21 और 7, 28, 28 और 3, 31, नहीं 28, 3, 31 और 7, 31, 7, 38, 38 और 39, 40, 41, 42। तो इकाई स्थान पर 2 किसी में है तो हमारा कितना होगा? 42। 4, 3, 12, 5, 17, 5, 17, 10, 17, 5, 22, 22 और 6, 22 और 6, 28, 28 और 6, 34, 34 और 7, 34, 7, 41, 41 और 7, 48, 48 और 7, 48 और 7, 48, 7, 55। गलत हो गया कहीं हमें लगता। देखना दोबारा से ऐड करो तो इसको दोबारा से ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 23 दोबारा से चेक करो। 41 है, 43, 47, 53, 41, 47, 53। उसके बाद है 57, 57 नहीं होगा, यहाँ पे 59 होगा।
61 59 होगा यहाँ 59 5700 कट जाएगी हमारी 3 से 61। उसके बाद कितनी होगी 61 के बाद 67 71 67 71 73 89। अब सही हुआ। अब योग करेंगे तो इसका कितना आएगा तो होगा, अब इकाई के स्थान पर 4 होना चाहिए तो 4 आना चाहिए, तो 4 किसमें है 594। तो योग कितना होगा 594। योग ही पूछा गया तो इन सभी का योग कर दो। अब पूछा गया स्टार के स्थान पर क्या होगा, अब स्टार के 78 सोल्यूशन में देखो 78 9 9 6 5 और पूछा गया यहाँ 2। ठीक, अब यहाँ पूछा गया तो हमें 8 का मान पता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा तक हमारा 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा कितना, अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो 8 छिंग 48 8 छिंग 32, अगर 1 रख दें यहाँ तो हमारा कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, 3 बचा 3 8 छिंग 32, हमारा 1 मान होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 24, 25 में लिखो। क्वेश्चन नंबर 25 लिखो। प्रथम 20, क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया। तो हमारा कितना 210 300 400 और 420। अब कौन सा होगा हमारा। अब देखो विषम प्राकृतिक संख्या पूछेगी तो विषम प्राकृतिक 20 पूछेगी, तो 20 हमारा, तो n का मान कितना है 20 हो गया। n का मान कितना हो गया 20 हो गया। जब हमारा इसमें फॉर्मूला होता है, जब विषम प्राकृतिक संख्या पूछे तो हम इसका फॉर्मूला होता है n², तो इसी में रख दो 20 का गुणा हम 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसके बाद अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से हल करो, इसे हल करना है, हल करो। हल करो कितना है, अंडर रूट में है 144/6 गुणे अंडर रूट में 121/8 गुणे 132/484। अब देखो इसको करो, इसका कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, इसका 12 हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा गुणे 11/8 हो जाएगा गुणे 132/22 हो जाएगा। ठीक, ये 22 का होता है। अब काट दो इसको, 11 दूनी 22, 2 छंग 12 2 एकन 2 छंग 12, फिर उसके बाद 6 से कटेगा 11, तो 11/6 ऑप्शन है क्या 11/6 ऑप्शन तो है नहीं 11/6, कहीं गलत हुआ क्या। 484 किसका होता है 22 का ही होता है। 22 का देखो करके देख लो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 4 48, सही तो है। फिर कहाँ पे गलती हुई देखना, चेक करना इसको। ये 12 का होता है, 6 का 11, 11/8 हो गया सही। उसके बाद 132/22, जब हमने 6 दूनी, इसको दोबारा से करके देखो, 12/6 गुणे 11/8 गुणे 13 132/22, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 8 एकन 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 33/2, 33/2 ऑप्शन है क्या, है दिया है सी ऑप्शन।
33/2, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ऐसे करके दिया, देखो 4 दिया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है 155/36, सी ऑप्शन दिया है 33/2, डी ऑप्शन दिया 3/4। तो हमारा कौन सा सही होगा? 33/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। 4 अंकों की नहीं, 6 अंकों की है। 6 अंकों की, यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेष क्या होगा? ठीक, ऑप्शन लिख लो। 5, 8, 10, 4, 5, 8, 10, 4, ये ऑप्शन है, सी और डी। यहाँ से लिसन करना है आपको। उसके क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, क्या है, जो जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? जो जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। ऑप्शन लिखो इसके। 5, 8, 10, 4, 5, 8, नहीं, ये वही ऑप्शन लिखा दी क्या? दूसरे हैं, इसके गलत लिख दिए। 5, 8, 10, 4, ये इसके सही है, ए, बी, सी और डी। ये इसके गलत लिख दिए। इसके दूसरे लिखो। 9, 9, 9, 8, 8, 8, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन लिखो। 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, सी ऑप्शन। 9, 9, 8, 9, 9, 9, डी ऑप्शन। 9, 9, 9, 0, 0, 0। अब देखो, करो इसको। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होगी? 9, 9, 9, 6 बार लिख लो। 2, 4, 6 हो गए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए तो शेषफल। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी हमारी कितनी हो गई? ये हो गई, घटा दी जाए तो शेषफल। तो 9, 9, 9, 8, 9, 9, कौन सा? 99, 8, 999, 99, 8, 999, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, उसके बाद लिखो कौन सी छोटी सी संख्या है जिससे 980 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए?
तो पूर्ण वर्ग बनाने चाहिए। तो 980 के खंड कर लें हम। 980 के अगर हम खंड कर लें तो कर लो इसके 2 से 2 चौक 8, 2 9 18, 2 सत्ते 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 5 10, 4 2 6 5 11, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 9 42, 7 सत्ते 49, 7 एकन 7। अब हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या 2 2 के जोड़े बनाने होंगे। तो 2 2 के जोड़े ये हैं 490 सही है, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 15 सही है, 2 एकन 2, ये 2 हो गया। अब कितना के जोड़े, एक तो 2 का जोड़ा बन गया, एक बन गया 7 का, तो बन किसका नहीं रहा, 5 का। तो 5 कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। कितने से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, तो हमारी क्रिया हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो 29 31, 2 ही क्वेश्चन बचे इसके लास्ट, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखो। 29, दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल 50 है। 50 है। उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। का 7/3 गुना है। 7/3 गुना है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी पूछेगी। इसमें ऑप्शन लिख लो 15, 25, 35, 28, ए बी सी और डी। सॉल्यूशन करो इसको। और क्वेश्चन नंबर 30, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है। 156 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच की संख्या ज्ञात करना है। ऐसे ऑप्शन लिखो 51, 50, 53, 52, ए बी सी डी। इसका सॉल्यूशन है बच्चों। दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो हम संख्या मान लें x या प्लस y मान लें 50 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो ऐसा कर लें हम, मेरे अनुसार योग है, हम यही संख्या मान लें 7 और 3, योग मेरे अनुसार 10 हो गया। वो बता रहे 50 है। क्या है, मेरे अनुसार कितना है, 10 है। मेरे अनुसार कितना 10 है, वो बता रहे 50 है। ठीक। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो इंटू 7 कर लें, तो 0 से 0 खत्म, 5 सत्ते 35। तो संख्या बड़ी कौन सी आ गई, ये 35 हो गई। और छोटी अगर निकालना है तो 5 3 15। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 35। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की योग 156 है। 3 संख्या है। तो बीच वाली संख्या तो हम बीच वाली संख्या सीधी सीधी निकाल सकते हैं। तो संख्याओं का योग तो हमें पता ही है, और हमें संख्या भी पता है, वही फॉर्मूला लगा दो, संख्याओं का योग फल बटे संख्या। तो हमारी संख्या कितनी है, 3।
तो हमारी कितनी बीच की संख्या निकल, उसका औसत निकल आएगा, जो बीच की संख्या वही पूछी गई। तो हमें 6 15 3 दूनी 6, तो हमारा बीच की संख्या कितनी है 52, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास हम मतलब संख्या पद्धति का मतलब ये टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो गया। कल तुम्हारा नया टॉपिक चलेगा जो है लघुत्तम, समावर्तम और महत्तम, जिसको बोलते हैं मासा और लासा। आज के लिए इतना ही।